हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मल्टीपल शेयर की लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पेस डिजिटेक लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस प्रोवाइडर कंपनी पेस डिजिटेक लिमिटेड, इस कंपनी को सरकारी कंपनी रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से एलएचबी कोचेज में आईपी बेस वीडियो सर्विलेंस सिस्टम के सप्लाई, इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग के लिए 890.69 मिलियन रुपीज यानी कि 89 करोड़ रुपए का सप्लाई ऑर्डर मिला है। और इसी अपडेट के चलते पेस डिजिटेक लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। बात करते हैं जीएचवी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी को ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर प्लांट्स की सप्लाई के लिए इनमस ईपीसी पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड की ओर से 123 करोड़ रुपए का वर्क ऑर्डर रिसीव हुआ है। और इसी अपडेट के चलते जीएचवी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं सीआईई ऑटोमोटिव इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी ने 7 रुपये पर शेयर का फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया है। और इसे देने के लिए कंपनी ने रिकॉर्ड डेट फिक्स की है 22 अप्रैल 2026। और इस कंपनी ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट भी डिस्क्लोज किया है। अगर हमने कंपनी के कंसोलिडेटेड नंबर देखे तो कंपनी के सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़कर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे मार्जिनली बढ़कर 2393 करोड़ रुपए आई है। और जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़कर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम होकर 204 करोड़ रुपए आई है। और इसी अपडेट के चलते सीआईई ऑटोमोटिव इंडिया लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं एबीबी इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी ने 29 रुपीज 59 पैसा पर शेयर का फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया है। और इसे देने के लिए कंपनी ने रिकॉर्ड डेट फिक्स की है 2 मई 2026। और कंपनी ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट भी डिस्क्लोज किए हैं। अगर हमने स्टैंड अलोन नंबर देखी तो कंपनी की सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 3,557 करोड़ रुपए आई है। और जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे घटकर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 433 करोड़ रुपए आई है। और इसी अपडेट के चलते एबीबी इंडिया लिमिटेड ये कंपनी भी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड इस कंपनी ने गुजरात में भुज इस लोकेशन पे अयाना रिन्यूएबल पावर 4 के लिए 92.4 मेगावाट का वाइंड पावर प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है। और इसी अपडेट के चलते केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ये कंपनी भी फोकस में आ चुकी है। बात करते हैं रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को डिप्यूटी चीफ सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर की ओर से रेलवे सिग्नलिंग प्रोजेक्ट के लिए 35.6 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। और इसी अपडेट के चलते रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं एनटीपीसी लिमिटेड के सब्सिडरी कंपनी और स्टॉक मार्केट में लिस्ट कंपनी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड इस कंपनी ने घोषणा की कि इस कंपनी ने गुजरात में अपने खावड़ा 2 सोलर पीवी प्रोजेक्ट यहाँ पे एडिशनल 165 मेगावाट कैपेसिटी का कमर्शियल ऑपरेशंस शुरू कर दिया है। टोटल कमर्शियल कैपेसिटी ऑफ एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ग्रुप की 8,827.68 मेगावाट से बढ़कर 8,992.68 मेगावाट यानी कि 8.99
गीगावाट तक पहुंच चुकी है और इसी अपडेट के चलते एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ये कंपनी भी फोकस में आ चुकी है। यही एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड यानी कि डीमार्ट के बारे में। तो दोस्तों, एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड इस कंपनी ने तेलंगाना की इस लोकेशन पे एक स्टोर का ऑपरेशन शुरू किया है और इसके बाद कंपनी का यानी कि एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड की टोटल नंबर ऑफ स्टोर बढ़कर हो चुके हैं 449 स्टोर। और दोस्तों, जैसे जैसे इस कंपनी का स्टोर बढ़ेंगे वैसे वैसे इस कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा। और दोस्तों, मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट बिजनेस। और दोस्तों, इसी अपडेट के चलते एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड यानी कि डीमार्ट ये कंपनी भी इसी अपडेट के चलते फोकस में आ चुकी है। यही बजाज फिंसर्व लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, बजाज फिंसर्व लिमिटेड के अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट आर्म का प्लान है 1 बिलियन US डॉलर तक का फंड रेज करने का अक्रॉस प्राइवेट इक्विटी, लिक्विड अल्टरनेटिव्स, लिस्टेड इक्विटीज एंड रियल एस्टेट के थ्रू। और दोस्तों, इसका एम यानी कि उद्देश्य है टू एक्सपांड बियॉन्ड ट्रेडिशनल फाइनेंशियल services with capital deployment expected to begin next fiscal year। और दोस्तों, ये कंपनी बिल्ड कर रही है 40 मेंबर की टीम और कंपनी स्ट्रेटेजी बना रही है कंसिस्टेंट आउट परफॉर्म डिलीवर करने के लिए। और दोस्तों, इसी अपडेट के चलते बजाज फिंसर्व लिमिटेड ये कंपनी भी फोकस में आ चुकी है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कोई वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन स्टॉक्स को बाय करो, सेल करो या फिर होल्ड करो। तो चलो, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।